हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम औसान माता की बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। आपको बहुत पसंद आने वाला है। कथा सुनने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से बोलिए औसान मैया की जय। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुरान बात होए, मने एक गांव में 7 देवरानी जेठानी रहत रही। तो सातों देवरानी जेठानी जौन रही बहुत कंजूस रही, मने हद से ज़्यादा कंजूस रही। इतना उनका कंजूसी पूरे गांव में फैलल रहा। तो एक दिन सातों देवरानी जेठानी कहीं चलो कहूँ घूम टहरी आवा जाए। तो घर से सातों जनी निकली अपन घूमे। तो कहीं चलो यही बगीचा कोर चला जाए, घूमी आवा जाए। तो बगीचा कोर सातों देवरानी जेठानी अपन जात रही घूमे। और बाहर से देखत हिन, मने मारे कुल मेहरारू बढ़िया बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के आवत थी। तो आपस में सातों देवरानी जेठानी मने बतियावत थी कि ई कहाँ से आवत थी इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, मने यह मेरे शौक श्रृंगार कई के। और तब वहीं में एक देवरान कहती वह, और देखो दीदी, सातों जनी हथवा में मने सबके हथवा में कुछ न कुछ बाय देखो। कहीं हाँ हो तुम तो बतिया सही कहा थी। अच्छा चलो पूछा जाए, मने ये सब जनी कहाँ गए रही, कहाँ से आवत थी। तो सातों जनी कहीं चलो अच्छा ठीक है पूछ लिया जाए। तो जब मने नज़दीक पहुँची आमने सामने सब जनी, तो पूछे लागी बहन लोग सब जनी कहाँ से आवत थी और ये हथम काओ बात हन बजन के। मने सातों देवरानी जेठानी पूछी। तो जे सबसे बड़ा रहा ते मने पूछिस। तब कहीं वह सब हमर बचन औसान माता के पूजा कई के आवत थी। और ये सब जौन देखत थी ये सब प्रसाद है, और उनके पूजा में गुड़ लैया चना यही के प्रसाद खियाए जात है। कहीं ई का होत है। सातों जनी मालूम तो रहा नहीं कुछ एकरे बारे में, कैस कबो तो मने खियाए हुआ रहबे नहीं कि रही नहीं सुने रहा हुई है। कहीं एक बारे में तू ना जानती, कहीं ना हम ना जानती हो, बताओ तो हम बचन मने ई का हो, ऐसे का होत है। कहीं औसान माता का पूजा होत है और गुड़ लैया चना मंगाए जात है, वही से अपन मने जे मान्यता मानत है ते अपन खियावत है। कहीं कौन मने ऐसे कौन मान्यता पूरा होत है। कहीं तू जौन सच्चे मन से मांग देवी तौन औसान मैया पूरा करती। कहीं सही कहा थी, कहीं हाँ। अब मने सातों जनी बढ़िया से पूछी, ओकरे बारे में जानकारी ली। अब सब जनी अपन घरे आई गई, वह सब अपने राही गई। अब सातों जनी आई के मने आपस में बतुआ थी, काहे से सातों जनी के लड़की को नहीं होत रहना है। तो मने ई दुखा तो रहबो कई रहा, लेकिन कंजूस इतना रही यही नाते और ना कुछ समझ में आवे। तो देखो अभी यहूँ कंजूसी के मने उ दिखाओ दिन। इतना तो पूछ ली मने पूजा कैसे होते हो, मैं काओ मंगाई जात है। लेकिन यह सबके ई चिंता बा, हे पूजा में तो मने पैसा खर्च होई, जैसे प्रसाद आई और शौक श्रृंगार के सामान आई, पूजक सामान आई, तो इतना पैसा खर्च होई। और काहे न चलो आपस में सातों जनी हमन पसंद सास सुहागिन तो है ये बाटी का करे केहू बुलाओ और अपने सात जनी हो जाई पूजा। अपने घर ही में कुल सामान जाई, बाहरी क्यों नहीं मने बाहर नहीं जाई, अपन सामान घर ही में रह जाई। अब देखो पूजक मतलब तो ये होता है मने माता जी के प्रचार करब, बाहर के आदमी घर में कहाँ ले जाते उतना। और बाहर के बुलाए जाते है कि बाहर बुलाए मतलब ये हुई कि प्रचार हुई, हर बार फैली उनके मने अच्छे से पूजा पाठ फैली तो और बढ़िया से माता रानी खुश हुई है। भाई सब है तो चाहते है कि हमार मने यश फैले। अब लेकिन वह सब इतनी कंजूस रही कि उन बच्चन के दिमाग में बात पहले आई गई कि मने इतना समनवा बहरे जाई और अपने सब सात जनी रह जाई, तो अपने ही घर में रही। तो सब जनी कही हाँ चलो ठीक है। तो जब अगला बृहस्पतिवार आये तो यू सब अपन गुड़ लैया चना मंगाई अपने अपने मर्दन से, मने अपने मर्दन से कही के जे रहा हुई गार्जियन और 100
श्रृंगार के सारा सामान मंगाई, पूजा पाठ के सामान मंगाई। और जब दूसरा दिन मने बृहस्पतिवार के आए तब मर्दे लोग तो अपन खेते में चली गई न काम करे। भाई वह सब किसान रहने, रोज काम करते रहने, तब अनाज पानी होत रहा। अब जब मर्द लोग अपन के चली गए खेते में, यहर सातों जनी अपन लीप पोती के बढ़िया से मने घर द्वार साफ करके एक कमरा बंद कैली। मने कमरा में पूजा रखी कि कमरा में रखब तो केहू जान नहीं पाई, नहीं तो सब कही देखो केहू बोलाई नहीं पूजा पाठ में। इतनी मने कंजूसई रहा यह सबके। अब कमरा में अपन पूजा माता जी के चौकी लगाई और बंद कमरा में अपन मने जौन लैया गुड़ चना मंगाए रही सब पूरा लगाई, सातों जनी बैठी और अपन माता जी के मने अब पूजा करत रही। और यार माता जी ये सबके चालाकी समझत रही, उनके बड़ा गुस्सा लगा। कहीं मने ये पूजा पाठ फैलाए जाते कि यह मेर बंद कह के पूजा पाठ होते कि मने क्यों जानी न पावे, इतना कंजूसी सब जनी। अब उनके गुस्सा इतना लागल, वह कहीं जाओ थोन पचन कुतिया बन जाओ, मने ऐसन गुस्सा आई गई कि वह सब के आशीर्वाद दे दी जाओ कुतिया बन जाओ। अब सब जनी जहाँ जहाँ अपने अपने कुरब बैठल नहीं वहीं वहीं कुतिया बनी गई। और वहाँ दरवाजो बंद रहा, कहाँ सिटकनी मार दिए रही कि जो न कह जान न पावे। अब कुतिया बन गई, वही कमरा में भों भों करत बाटी और बहुत देर तक मने भों भों करत रही। कहाँ मर्दे लोग तो रहे नहीं और लड़के पढ़के के तो एक को रहबे नहीं किए रहे। अब जब बहुत देर से भों भों करती और यहाँ जब सातों जनी अपन खेते में से आए काम कह के, अगर बात खोजत बाटन अपने अपने मेहरारू, कहूँ दुआरे महारे क्यों लौकबे नहीं करते बे। अब सीधे आवाज़ आवत बे कमरा में से मने कुकुरन के भूखे, कुतियन के भूखे के आवाज़ आवत बे। कुतिये अपन घर में भों भों करत बाटिन। अब यह सबके कुछ शंका भय कहें ये सब इतनी कंजूसीन जरूर को कोनो बात भय हुई। मने कोनो तरह से अपन पीट पाट के दरवाज़ा मने खोलें। और जब दरवाज़ा खुला तब देखते सातों जनी कुतिया बनल हिन। अब यह सातों जनी समझ गए बस करो ये सब यही सब होए जौन कुतिया बनल हिन और माता रानी ये सब के सजा दी हैं। ये सब इतनी कंजूस रही। पूजा पाठ मने बाहरी आदमी बुलाई के कराई जात है, माता जी के प्रचार आदमी करत है। ये सब दरवाज़ा बंद करके पूजा करते रही, यही से माता जी रुष्ट हो गई हैं और यही नाते कुतिया बनाई दिए। ये सब का करनी जज्बा यही नाते मने भोगत ये सब कुतिया बनी। अब कुछ समझी में ना आवत भाई, यू सब बड़े परेशान भाई काहे भाई मेहरारू रही तो भाई परेशान होबे करी है काम काज हर एक चीज़ मने। अब अपन अपन मेहरारू सब जब कुतिया बनी गए तो सब परेशान हो। अब समझी में नहीं आवे तो एक जनी मने बगलिया में बूढ़ राहत रही, वह गांव के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग औरत रही। उन्हें सब मने जब सुनी उन्हें सब बुलाई लेके आयल, वह काहे से वह जौन बतावे तो सही बतावे। इतना मने सबके विश्वास रहे कोनो चीज़ काम बिगड़े तो उनके लगे सब जाए पूछे, वह बतावे सही से, जैसे जैसे बतावे वैसे सब करे सही हो जाए। अब वह सातों जनी भाग के गए, वह बुढ़िया माई के लेके आए। जब बुढ़िया माई आई अपन डंडा से टेंघत टेंघत तब अब कुल बात जानी कहीं अच्छा चलो ठीक भाई जौन भय तौन भय, लेकिन अब आज से ऐसा काम न करो, माता रानी से क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, ये माफ़ कर दिए, ये बहुत दयालु होती। अब आइंदा ऐसी गलती न करो सब जनी। और कह दो है माता रानी हमन पचन के अपन असली रूप दे दो। ओकर बाद हम सबके बुलाए के अपन गुड़ लैया चना मने प्रसाद खवाई और आपके पूजा कराई, अपन क्षमा मांगो मने माफ़ी मांगो सब जनी मर्द और जो सब कुतिया बनल लाल अब सब खूब क्षमा माफ़ी मांगे लागल। अपन भाई माई पिघली गई, माता रानी वैसे होबे करती पिघली गई। तब फिर मने कहीं ठीक बा अब जौन भय तौन भय, लेकिन आइंदा ऐसा का काम न करो। और माता रानी भाई मने वह सबके फिर से आदमी कह दी। अब वह सब अपन जब फिर से मने मेहरारू बनी गई, अपन अपन मेहरारू पाई गए। ओकरे बाद वह सबका विश्वास बहुत जाग गए कि मने माता रानी की कृपा से कुछ भी हो सकत है। तो अब धीरे धीरे पूजा पाठ उनके मने सातों जनी करे लागी, यार यू सब मर्दों लोग साथ देवे लागे और बड़ा मने धीरे धीरे विश्वास जैसे हो गए। पूजा पाठ करी अपन, फिर सुहागिन औरतन के बुलवाई के अपन दूर दूरिया खवाई मने प्रसाद बाँटी
और जब बीफे आवे तब दूर दूरिया प्रसाद मने बाँटे हुए सबके, मने जितना कंजूस रही सब निकल गए। धीरे धीरे माता रानी के उनके ऊपर कृपा इतना होवे लागल कि सातों सातों जनी के गोद भरी गए और सातों जनी के अपन लड़के पड़के हो गए। सब घर में किलकारी गूंजे लागल, सब सुखी परिवार हो गए। इतना माता रानी के दया हो गए। तो माता रानी ऐसे ही जे सच्चे मन से उनका पूजा करत है ना, माता रानी सबके गलती क्षमा करत थी और सबके माफ़ करती, सबके ऊपर दया करत थी। तो यही नाते माता रानी के जब भी पूजा करो सच्चे मन से करो। वह सच्चे जिस सच्चाई पे चलत है वही के वह पुजारी होती। काहे से जैसे हमन पचन माता रानी की भक्ति करली, वैसे देवी देवता भी भक्त हो जाने भक्तन के। यह नाते कि जेकरे मन में छक्का पंजन आई राहत है ना, तो देवी देवता भाई उनसे तो कुछ छुपा राहत नहीं है। यही नाते कोनो भी काम करो मन से करो, अच्छे से करो और इतना कंजूसीपन भी नहीं दिखावे चाहिए कि ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाए। तो आसान माता ऐसे ही सबके मनोकामना पूरा करत ही है। बहन लोग, आप लोग के कहानी कैस लागल और कहानी जब भी सुना जाए तब हुकारी जरूर भरा जाए। माता रानी की ऐसा कृपा होत है, हुकारी भरे से बहुत फल मिलत है। और जब भी माता रानी की कहानी कही जाए तो हुकारी जरूर भरे के चाहे, चाहे धीरे धीरे भरो लेकिन हुकारी जरूर भरे के चाहे। तो आप लोग के कहानी मने कैस लागल आसान माता के, अगर अच्छा लागल हो तो एक दाई चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो बहन लोग। काहे से एक कहानी बनावे में ओके पूरा वीडियो डाले में बहुत मेहनत लागत है और माता रानी सबके ऊपर अपन कृपा बरसाए रखें। तो